नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आज? आज का मार्केट कल के मार्केट के मुकाबले अच्छा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ट्रेड वॉर शुरू किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने कल मैक्सिको के बारे में कहा कि हम मैक्सिको के खिलाफ जो ट्रेड वॉर छेड़ रहे हैं वो 1 महीने के लिए पॉज किया जाता है और इससे कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी हरियाली आती हुई दिखाई दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो किसी भी हद तक और किसी भी मोड़ पर जा सकते हैं, उसका रुख हमेशा बदलता रहता है और इससे कहीं ना कहीं मार्केट में हमेशा सर्टनिटी दिखाई देती है। पिछले बार भी उसके कार्यकाल में ऐसे ही दिखाई दिया था, इस बार में इससे कुछ अलग होगा ऐसा तो लग ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इसके वजह से मार्केट कहीं डरा डरा हुआ सा लग रहा था। हमारा जो बजट आया वो खासा अच्छा था मिडिल क्लास के लिए, लेकिन मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं था। और एक बजट आएगा उसके बाद में इसमें और क्या चेंजेस होते हैं देखना पड़ेगा। लेकिन जो टैरिफ वॉर चल रहा है इस पर हम नजर डालते हैं कि जो अमेरिका दुनिया के हर देश के साथ जो जिस तरह से बिजनेस करता है तो उसका कितना डिफिसिट कितने कौन से देश के साथ बनता है और इंडिया उस डिफिसिट में कहाँ खड़ा होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहली बार देखते हैं तो जो अमेरिका का हर देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो तालमेल है इसमें मैक्सिको, कनाडा और चाइना ये 3 कंट्री सबसे ऊपर आती है। और इसलिए कहीं ना कहीं अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे टैरिफ और छेड़ दिया था। मैक्सिको और कनाडा पे 25% और चाइना पे 10%। इस पर अगर नजर डालें इस चार्ट पे तो इंडिया 10वें नंबर पे आता है और इंडिया 38.6% एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट इसके आगे 80.1% करता है। और ये अमेरिका के टोटल अगर ट्रेड में देखा जाए तो 2.4% बैठता है। लेकिन इसमें मैक्सिको 15.9% और कनाडा 14.3% के आसपास है, लेकिन चाइना 10.9% के आसपास इसमें आता है। तो इसलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा मैक्सिको, कनाडा और चाइना पे ही टैरिफ और छेड़ दिया है। लेकिन आगे जाके ये और क्या कमाल करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। आज अगर देखें तो यह इंपोर्ट कौन किसी से सबसे ज़्यादा करता है तो मैक्सिको सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है अमेरिका को और वो 15.6% है। चाइना 13.5% है और कनाडा 12.6% है। लेकिन इंडिया यहाँ भी 80.1%, 2.7% के साथ हमें नज़र आता है। कहीं ना कहीं इसका अगर डिपिसिट कहा जाए तो अमेरिका और इन देशों का डिपिसिट कहा जाए तो सबसे ज़्यादा, भले ही चाइना 3 नंबर पे करता हो, लेकिन डिपिसिट के मामले में चाइना नंबर 1 पे आता है। चाइना का डिपिसिट अमेरिका के साथ जो है वो 270.4% के आसपास है। ये कहा जाए तो बहुत ही बड़ा है और कहीं ना कहीं इसके वजह से चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका पर पावरफुल बनते जा रहा है। अमेरिका एक तरह से चाइना पे डिपेंड बना हुआ है, ये चाइना ने दिखाई दिया है। इसलिए चाइना के खिलाफ इन्होंने ज़्यादा टैरिफ और तो नहीं छेड़ा, लेकिन 10% तो छेड़ दिया था। पिछले कार्यकाल में चाइना के साथ इनकी अच्छी खासी झड़प हमें देखती हुई नजर आई थी। मैक्सिको के बारे में कहा जाए तो यह 157.2 का मैक्सिको के साथ ट्रेड वॉर है और वियतनाम यह कहीं ना कहीं आगे आता हुआ हमें नजर आता है जिसके साथ 113% है। लेकिन वियतनाम शायद ज़्यादा इंपोर्ट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा तालमेल बिठा के चल रहा होगा क्योंकि वो ऊपर के पायदान पे तो आता नहीं। यह इंडिया 41.5% के साथ 11वें स्थान पर अभी भी बरकरार है। या अगर ट्रंप का अगर टैरिफ वॉर देखा जाए तो इसके वजह से है। लेकिन ट्रंप जो प्रोडक्ट मंगवाते हैं, अमेरिका प्रोडक्ट जो लेता है वो कौन से देश से कितने परसेंट लेता है, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी ट्रक जो बनते हैं वो मैक्सिको से सबसे ज़्यादा परसेंट आता है, 78% के आसपास। और कनाडा से 15% और अदर से 7% के आसपास आता है। यही इंसुलेशन वायर के बारे में कहा जाए तो मैक्सिको 53% है। लेकिन कंप्यूटर में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इस जगह पे मैक्सिको और कनाडा जो चाइना में हमें कहीं ना कहीं एक तरह से द्वंद्व होता हुआ नजर आता है। मैक्सिको 34% और चाइना 26% का यह डिफिसिट
लाते हैं। कार में कहा जाए तो कहीं ना कहीं मेक्सिको की कार ही सबसे ज़्यादा चलती है यहाँ पे। अमेरिका जैसे शहर में और मेक्सिको सबसे ज़्यादा कार बेचता है, ये कहना थोड़ा अलग ही होगा। लेकिन टेलीफोन में कहा जाए तो पारा पूरी तरह से बदलता हुआ नज़र आता है और चाइना यहाँ 45% से आगे निकलता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये मेक्सिको 9% है। और ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट भी अगर कहा जाए तो कनाडा 1 नंबर पर आता है और क्रूड पेट्रोलियम में कनाडा 58% तक ऊपर आता है। क्रूड सबसे ज़्यादा कनाडा से अमेरिका लेता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में कहा जाए तो चाइना 56% के साथ सबसे ऊपर है। चाइना अगर टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज में सबसे आगे है। और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल और रिफाइंड पेट्रोलियम में कनाडा आगे है। और मैक्सिको कहीं ना कहीं डिलीवरी एंड इंश्योरेंस वायर और कंप्यूटर में सबसे आगे चल रहा है। कार में भी इसके आगे चल रहा है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका ज़्यादा खपा है इनके तरफ। ऊपर से कनाडा और चाइना और मैक्सिको के जो लोग हैं वो ज़्यादा अमेरिका के तरफ रुख करते हैं और अमेरिका इसका बर्डन भी झेल रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि इनके साथ तो हम पार्टनरशिप बनाते हैं, इनका माल लेते हैं, इनके लोग भी हमारे देश में आकर इन लोगों को भी हमें संभालना पड़ता है। कहीं ना कहीं इससे अमेरिका अच्छा खासा खपा है। ऊपर से मैक्सिको से जो भी ड्रग्स आता है इसके वजह से भी अमेरिका खपा है। इसलिए अमेरिका और मैक्सिको में डील तो चल रही है। कुछ दिनों के लिए इन्होंने अपना मैक्सिको पर जो टैरिफ और लगाया था वो अभी थोड़े दिनों के लिए तो फिलहाल बंद है। लेकिन कहा नहीं जा सकता अमेरिका का रुख कब बदलेगा, डोनाल्ड ट्रंप का रुख कब बदलेगा। और इसीलिए मार्केट थोड़ा सा डरा डरा सा रहता है। हमारा मार्केट ज़्यादा ओवरसोल्ड था, बहुत गिरा हुआ था, लेकिन इसलिए आज बाउंस कर गया। बहुत दिनों से मार्केट नीचे के साइड में चल रहा था। लेकिन क्या मार्केट इसी तरह से ऊपर जाएगा, तो ऐसा कहा नहीं जा सकता। मार्केट इसी तरह से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट आने वाले क्वार्टर में भी देखेगा कि क्या अलग हो सकता है। लेकिन इस जो बजट आया है इस बजट से मार्केट को कोई ना कोई फायदा नजर आता है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन मार्केट साइड होने की आशंका सबसे ज़्यादा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर भी नजर रहेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर किसी तरह का टैरिफ लगा दिया तो हम सबसे ज़्यादा अगर आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर ही अमेरिका को भेजते हैं। और इस पे अगर आईटी और फार्मा का अच्छा खासा हमारे पूरे इकोनॉमी का असर है। और आईटी सेक्टर हमारे जो भी सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा सेक्टर है। और इस पर डेंट बनता है तो आईटी सेक्टर को खासी परेशानी आएगी, बहुत परेशानी आएगी। इसके प्रॉफिट में परेशानी आएगी। आईटी सेक्टर अब ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि जो रुपया का वैल्यू घट रहा था और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो डॉलर है वो मजबूत होता दिखाई दे रहा था। और जब भी डॉलर मजबूत होता है तो फार्मा और जो आईटी के सेक्टर है हमेशा बुलिश बने रहते हैं। यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।